तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और सप्तम भाव में आपके तुला राशि में अगर केतु बैठे हों, तो यहाँ केतु आपको वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। केतु अगर तुला राशि में है तो केतु के डिस्पोजिटर शुक्र हैं, इसलिए आपको शुक्र को भी जरूर देखना पड़ेगा और शुक्र का अच्छी प्लेसमेंट पे होना बहुत ही जरूरी है आपके चार्ट में। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो आपको पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा डिटैचमेंट फील आएगी। अगर शुक्र काफी मजबूत हुए आपके चार्ट में तो कुछ हद तक ये चीजें बैलेंस भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ केतु बैठने की वजह से हमेशा आप इस हाउस से रिलेटेड जो भी कार्य हैं या इस हाउस से रिलेटेड जितनी भी आपकी डीलिंग्स हैं लाइफ में उनको इग्नोर करना पसंद करेंगे, क्योंकि वास्तव में अब लगन में आपके राहु स्थित हो गए यहाँ केतु के होने से। इसलिए राहु का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आपके लगन पर बहुत ज्यादा है। तो आप हमेशा राहु के इल्यूजन में जीने वाले होंगे, इसलिए आप अपने पार्टनर को भी इग्नोर करेंगे और अन्य लोगों को भी, और हमेशा खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। इस प्रायोरिटी की वजह से हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे काफी ज्यादा असंतुष्ट हो और आप खुद अपने जीवन साथी में काफी सारी कमियां निकालें। आपके जीवन साथी में कोई कमी नहीं होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं वो आपके लिए उतना कॉम्पिटेबल नहीं है, या आपके अकॉर्डिंग वो नहीं है, या आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ कमी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ अब क्योंकि राहु का दृष्टि भी केतु पर रहता है, लेकिन जो ग्रह केतु के साथ बैठेगा उसके आपको देखना है कहीं ना कहीं जो भी ग्रह केतु के साथ होगा केतु का प्रभाव उस ग्रह पर किस तरीके से पड़ रहा है। जैसे अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठेगा तो केतु उस पर सर्वाधिक प्रभाव डालेंगे, और अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर नहीं बैठा, सामान्य स्थिति में बैठा है या सामान्य अपनी मार्गीय स्थिति में बैठा है, उस केस में केतु का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पे जब भी कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठा होता है, चाहे राहु या केतु हो, दोनों के साथ ही, तो यहाँ पे फिर इन ग्रहों का इंपैक्ट उस पर्टिकुलर ग्रह पर बहुत ज्यादा रहता है। तो आप ये भी देखें कि जो भी ग्रह केतु के साथ आपके सप्तम हाउस में बैठा है, उस ग्रह से संबंधित कार्यों या उस ग्रह से संबंधित कारकत्व से संबंधित भी अगर आप कोई पब्लिक से डीलिंग करेंगे तो वो डीलिंग भी आपके लिए आसान नहीं होने वाली। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और ज्यादा असंतुष्टि आपके जीवन में सामने आ सकती है। इसके साथ साथ यहाँ केतु बैठे हैं तो पार्टनर को आपको अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा समय लगेगा और आप काफी फ्रस्ट्रेट होंगे अपने पार्टनर को लेके। इसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग में भी आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे और खुद को हमेशा सही साबित करने में लगे रहेंगे, या खुद को बहुत ज्यादा इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ही हमेशा सर्वोपरि हैं। साथ ही आप डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा होंगे और आप काफी ज्यादा क्विक होंगे, काफी उतावले होंगे। अगर देखिए मंगल का प्रभाव केतु पर है या मंगल का युति केतु के साथ है, उस केस में आपको अपने रिलेशन को लेकर और भी ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये जो केतु अब सप्तम हाउस में आ गए हैं, केतु सप्तम हाउस में आने की वजह से आपका अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और व्यक्ति के साथ या किसी दूसरे पर्सन के साथ आपका अफेयर होना या आपका प्रेम संबंध बनना भी तय है। इसके साथ ही यहाँ केतु बैठेगा तो वास्तव में आप हमेशा ही लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा माहिर होंगे, लेकिन लोग आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे या लोग आपकी चालाकी को नहीं समझ सकेंगे। तो अब आप इस हाउस का फायदा जरूर उठा सकते हैं चालाकी की वजह से या अपने तेज तर्रार दिमाग की वजह से। हालांकि आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि यहाँ सप्तम भाव पर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, या कोई भी ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा है तो वो कौन सा ग्रह है। इसके साथ ही शुक्र की प्लेसमेंट, शुक्र आपके क्या वास्तव में लगन में तो नहीं बैठे हैं, या क्या वो आपके सेकंड हाउस में तो नहीं बैठे हैं। अगर इन भावों में शुक्र बैठे हों तो शुक्र का मोस्टली प्रभाव आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन फिर भी आपका सेवंथ हाउस तो खराब हो ही गया। अब केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु अगर किसी भी वक्री ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो कितने ज्यादा क्लोज हैं उस वक्री ग्रह के, या किसी मार्गी ग्रह या सामान्य स्थिति में गोचर करते हुए ग्रह के साथ बैठे हैं, तब यहाँ केतु उसके कितने ज्यादा क्लोज है। अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठेगा उसका सर्वाधिक प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और उस ग्रह पर केतु का प्रभाव आपको हमेशा दिखेगा सबसे ज्यादा। लेकिन जो ग्रह यहाँ पे नॉर्मल स्थिति में है या मार्गी स्थिति में केतु के साथ बैठे हैं, तो वो ग्रह क्योंकि केतु से विपरीत साइड में मूव कर रहा है या विपरीत दिशा में वो मूव कर रहा है, इसलिए केतु का उतना ज्यादा प्रभाव उस ग्रह पर नहीं रहेगा एक वक्री ग्रह की तुलना में। इसके साथ ही अब आपका सप्तम भाव जो है केतु के बैठने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा आसान जरूर होगा, क्योंकि आपको इससे पब्लिक डीलिंग आसान होगी एक तरीके से, क्योंकि आप दूसरे लोगों का फायदा काफी अच्छे से उठा सकते हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा फिर वही बात है कि आपकी दूसरे लोगों से या पब्लिक से अपेक्षाएं काफी ज्यादा रहेंगी। इस तरीके का चार्ट हो तो जब तक खुद पे जितना ज्यादा सेंटर्ड रहे, सेल्फ सेंटर्ड जितना ज्यादा रहे उतना उसके लिए अच्छा।
इस प्रकार का जातक बिज़नेस अच्छे से कर सकता है क्योंकि वो पब्लिक का फ़ायदा उठाना जानता है हमेशा। लेकिन उसका जो डोमेस्टिक लाइफ़ है या उसका जो मैरिड लाइफ़ है वो काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है और यहाँ से अब आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षा अपने पार्टनर से नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखना पसंद करेंगे और क्योंकि आपके लगन में राहु स्थित है, लगन में राहु स्थित होते हुए आपको कोई भी प्रकार की लिमिट नहीं पसंद है और आप हमेशा एक अनलिमिटेड फ़ेज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। या आपका एक इस प्रकार का फेज बना हुआ है या इस प्रकार का आपका एक एनवायरनमेंट आपके माइंड में बना हुआ है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रिक्टली अपने आप को देख रहे हैं या खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इन मामलों में आपको ध्यान देना है। इसके साथ-साथ इससे आपका जो बिज़नेस करने का तरीका है, आपका वार्तालाप वगैरह करने का तरीका है, आपका व्यवहार है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है कि केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं, उस हाउस की एनर्जी को भी वो एब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ या तो पार्टनर को कोई ना कोई ऑलरेडी तकलीफ होगी। ज़्यादातर केस में कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिसके साथ आप मैरिज किए, वो हो सकता है कि एक गे हो। तो आपको इस तरीके के केस में हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको सामने वाले को किस तरीके से जज करना है, उसके लिए आपको बहुत बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ केतु बैठे हैं तो क्योंकि अब केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, उससे संबंधित क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होंगी। इसलिए उस ग्रह के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उसके लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। साथ-साथ में यहाँ आप थोड़ा लिमिट में रहें या थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखें, उतना अच्छा है। तो अब यहाँ पे केतु के बैठने की वजह से आप लोगों का तो फ़ायदा अच्छे से उठा लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप जिस तरीके की परफ़ेक्ट स्थिति अपने जीवन साथी से चाहते हैं, शायद आप वो आप कभी भी प्राप्त ना कर सकें। इस केस में आपको दूसरे लोगों से डील करना, परिवार के सदस्यों को छोड़ के या जीवन साथी को छोड़ के दूसरे लोगों के साथ आना, दूसरे लोगों के साथ डील करना ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही देखिए ये कुछ पास्ट कनेक्शन है आपके, केतु यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी ज़्यादा इस हाउस पे फोकस किया है या इस हाउस का जो सुख है या जो इस हाउस के साथ जो डीलिंग है आपकी अच्छी रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं आपका जो ऑब्सेशन है या जो चीज़ें हैं वो आपके सेल्फ से जुड़ी हैं, खुद से जुड़ी हैं। इसलिए अब आपको खुद पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ राहु का प्रभाव है सप्तम भाव पे, राहु का प्रभाव है तो यहाँ पे राहु जो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, उसको इसलिए ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएँगे क्योंकि राहु और केतु के बीच में एक अच्छा बैलेंस है। जब भी केतु जिस भी डायरेक्शन में मूव होते हैं, उसी डायरेक्शन में राहु को भी साथ में मूव होना होता है। इसलिए आपको देखना है, इसके साथ-साथ अगर आपका चंद्रमा प्रभावित है राहु या केतु से, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। अगर वो केतु से प्रभावित है, तो आपका मन बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा, यानी आपकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब रह सकती है या फिर आप मानसिक तौर पे जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं, सोचते हैं, तो वो स्थिति में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके साथ-साथ लेकिन अगर राहु से चंद्रमा प्रभावित है आपके, तो वो एकदम विपरीत दिशा में काम करेगा, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी चाहत को बढ़ा देगा और जब आपकी चाहत के हिसाब से काम नहीं हो पाएगा, तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये कंडीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब भी केतु 7th हाउस में होते हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। आपको खुद से हमेशा आत्मनिर्भर होके आप कितना ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप में खुद में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है काफ़ी ज़्यादा या दूसरों के सामने दिखावा करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। इसलिए कहीं न कहीं आप केतु को इग्नोर करेंगे ही करेंगे या अपने पार्टनर को हमेशा ही इग्नोर करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे केतु के आपके सप्तम भाव में होते हुए।